नाम टीच यू ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। ठीक है, आगे एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, देखो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग क्या होता है डीएनए द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसमें डीएनए एज ए टेम्पलेट काम आता है। ठीक है, क्या काम आता है? डीएनए काम आता है इसमें एज ए टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट को यूज करके क्या बनाते हैं हम? एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सेम तरीके से होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है और इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जिसमें होती है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है सब सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। न्यूक्लियस हो गया, अदर ऑर्गेनेल्स हो गए, सब सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो जो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसमें होता है? पहले किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। बाद में जब हमारा एमआरएनए बन जाता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये तो यूकैरियोट्स में होता है। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब कि किसी भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो भी ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन या ट्रांसलेशन होता है वो सब चीज प्रोकैरियोट में कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होता है वो साइमल्टेनियसली किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन की। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के में ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है? पहले न्यूक्लियस में होता है, बाद में किस में होता है? बाद में पहले तो सबसे पहले न्यूक्लियस में होगा और बाद में जब वो एमआरएनए बन जाता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो दोनों ही किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही पढ़ाया है रेप्लिकेशन। अगर हम डिफरेंशिएशन करें कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। रेप्लिकेशन में तो हम क्या कर रहे थे? एक पूरा डीएनए था, उससे दो एक जैसे पूरा ही जीनोम कॉपी हो रहा था। ये जीन है या जीनोम है, पूरा ही कॉपी हो रहा था। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर जीनोम ही क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जीनोम ही क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। दैट रेप्लिकेशन में क्या होता है? ऑल द एंटायर जीनोम आर कॉपीड, बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए डिजायरेबल, मतलब जो उसकी साइट होती है उसी पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, हमने ट्रांसक्रिप्शन मतलब हमने जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, इसमें एक मेन एंजाइम होता है प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन में, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसमें डीएनए पॉलीमरेज था, और उसमें क्या होता है कि
जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको इनिशिएट करने के लिए एक प्राइमेज की एंजाइम की जरूरत होती है, नीड होती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसको किसी भी प्राइमेज की नीड नहीं होती है, ये सेल्फ ही ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। ठीक है, तो शुरू करता है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक डीएनए को, मान लो ये इसको ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे करना है, तो ये एक डीएनए का स्टैंड एज ए टेम्पलेट काम आता है इसमें। इट मीन्स कि जो एमआरएनए बन रहा है, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा वो क्या करता है, डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज होता है। तो जो आरएनए होता है वो किस पे डिपेंडेंट है, डीएनए पे, इसलिए ये वाला एंजाइम क्या कहलाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, समझ में आया। देखो आरएनए पॉलीमरेजेस के एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके ही क्या बनाता है, नेक्स्ट जो हमारा एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा वो डीएनए को एज ए टेम्पलेट, जो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको यूज करके वो आरएनए बनाता है। सो इट इज कॉल्ड एज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 सब यूनिट्स का, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। और ये 5 सब यूनिट्स जो होती है वो मिलके क्या बनाता है, एक होलो एंजाइम। क्या बनाते हैं, एक होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये है एक आरएनए पॉलीमरेज का वर्क। ठीक है, अब हम देखो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। बिफोर रीड दिस स्टेप्स, पहले हम ये समझेंगे कि एक टर्म आएगी प्रमोटर साइट। स्ट्रक्चर, जीन, टर्मिनेटर जीन। ठीक है, देखो इन चीजों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 3 हम इन जो हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे, हम इनमें इस चीज को पढ़ेंगे। तो पहले हम इनको समझते हैं कि ये जीन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देखें कि प्रमोटर जीन कौन सा होता है। ठीक है, देखो प्रमोटर जीन वो होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। ठीक है, वो कौन सा जीन होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। मान लो हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, जहां से प्रमोटर जीन क्या होता है, जहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। यहां से क्या होता है, मान लो ये वाला, यहाँ ये क्या हो गया, हमारे डीएनए का सीक्वेंस है, और ये क्या है इसका, प्रमोटर जीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, तो वो डीएनए के वे न्यूक्लियोटाइड या वे सीक्वेंसेस जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, वो जीन क्या कहलाते हैं, प्रमोटर जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रमोटर जीन कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जहां पर एमआरएनए बनता है। ठीक है, मान लो हमें ये वाली सीक्वेंस से एमआरएनए बनाना है, इस सीक्वेंस से, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हुआ, डीएनए के वे न्यूक्लियोटाइड जहां पर आरएनए जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, आरएनए बनते हैं, मतलब आरएनए की नई न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस जुड़ती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है कि वो जो सीक्वेंसेस होते हैं वो जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या होगा, एमआरएनए बनेगा। ठीक है, और थर्ड होता है टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन सबसे लास्ट में होता है, जहां पर ये है टर्मिनेटर जीन।
टर्मिनेटर जीन कौन से होते हैं, जहां पर हमारा जो आरएनए का सिंथेसिस होना है वहां बंद हो जाता है, मतलब कि वो एमआरएनए तो रिलीज हो जाता है और क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, तो वो साइड क्या कहलाती है, हमारी टर्मिनेटर साइड कहलाती है। ठीक है, अब देखो हम शुरू में पढ़ेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है। हमने 3 चीज पढ़ ली है, प्रमोटर साइड, स्ट्रक्चरल साइड और टर्मिनेटर साइड। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि देखो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म होती है कि जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, डीएनए में जो नई न्यूक्लियोटाइड आरएनए की ऐड होती है वो किस तरह होती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में पहले क्या होगा, जो हमारा मान लो प्रोकैरियोट में कोई भी डीएनए है, ठीक है, डीएनए किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, अब वो पहले सबसे पहले अनवाइंड होगा। जब तक डीएनए अनवाइंड नहीं होगा उसमें एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, अगर डीएनए को, अब हमें डीएनए को अनवाइंड करना है तो डीएनए जैसे ही अनवाइंड होता है तो वहां पर क्या बन जाता है, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, क्या बन गया, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब क्या होता है कि डीएनए में 2 स्टैंड बन गया। ठीक है, एक स्टैंड तो टेम्पलेट स्टैंड होता है और दूसरा स्टैंड होता है कोडिंग स्टैंड। ठीक है, एक स्टैंड कौन सा होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है और दूसरा स्टैंड कौन सा होता है, कोडिंग स्टैंड होता है। जो हमारा एमआरएनए बनेगा, ठीक है, वो टेम्पलेट स्टैंड के कारण, टेम्पलेट स्टैंड से बनता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि डीएनए का केवल एक ही स्टैंड, मतलब एक एमआरएनए क्यों बना रहा है, अगर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्टैंड भी एमआरएनए बना सकते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं बनते, क्योंकि हम जैसे कि हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, तो इसमें क्या होता है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो एक प्रकार का प्रोटीन ही, एक प्रकार के जो प्रोटीन बनेगा वो क्या करता है, एक ही प्रकार के जीन्स को या एंजाइम को कोडिंग करता है। लेकिन अगर मान लो हम दोनों तरह से एमआरएनए बना रहे हैं, 2 एमआरएनए बन गए तो कितने प्रकार के प्रोटीन बनेंगे, 2 प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, 2 प्रोटीन बनेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि कोई भी, मतलब कि जो हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेंट्रल डॉग्मा है वो थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, केवल एक ही तरह का एमआरएनए बनता है, दूसरी तरह का एमआरएनए नहीं बनता है। ठीक है, जो एक एमआरएनए बनेगा वो आगे प्रोटीन को कोड करेगा, प्रोटीन अलग अलग अपने डिफरेंशिएट वर्क करता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा इनिशिएशन हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल में, अब हमारा डीएनए अनवाइंड हो गया। ठीक है, अभी तैयार है, मतलब कि एमआरएनए बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब क्या होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद जो होता है, अब देखो हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब शुरू में, अब देखो ये हमारा डीएनए अनवाइंड हो गया। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल खोल, इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल खोल के यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें कौन कौन सी सीक्वेंसेस है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रमोटर सीक्वेंसेस कौन सी होती है। प्रमोटर सीक्वेंसेस वे सीक्वेंसेस होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड करेगा। मान लो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनएपी है। ठीक है, ये आरएनए हमारा पॉलीमरेज है। अब ये आ गया, लेकिन अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की जो 5 सब यूनिट्स होती है उसमें एक यूनिट होती है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है और सिग्मा फैक्टर होता है, ये एक दूसरे से प्रमोटर साइड से जुड़े हुए होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर जो होते हैं वो प्रमोटर साइड से सबसे पहले आकर जुड़ते हैं, और प्रमोटर साइड से सबसे पहले आकर जुड़ते हैं। और एक बात और है, मैंने यहाँ पे देखो 3' to 5', 5' to 5' को 3' लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है वो सिंथेसाइज करता है 5' to 3'। मतलब अगर हमारा आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है तो आरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा, हमारा 5' to 3'। तो हमारा डीएनए किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमने पढ़ा है ना एंटी पोलैरिटी। डबल हेलिक्स की क्या
एक विशेषता होती है कि क्या होती है, ये एंटीपोलर होता है, ठीक है। एंटीपोलर का मतलब अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि जो आरएनए का न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है 5' टू 3'। तो हमारा जो डीएनए है जो कि एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा है, जो नई न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए 3' टू 5', ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास 3' टू 5', ठीक है। तो हमारा जो हमारा नया सिंथेसाइज जो न्यू आरएनए बनेगा, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होगी, ठीक है, वो कहाँ ऐड होगी 5' टू 3'। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो केवल 5' टू 3' डायरेक्शन में ही एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये कि जो 5' टू 3' है इसी में ही इसको सिंथेसाइज करेगा, ओके। अब देखो क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज का जो एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले प्रमोटर साइट से जुड़ते हैं, ठीक है। प्रमोटर साइड से जुड़ते हैं मतलब पता लग जाता है इनको कि भाई हमको यहाँ से जुड़ना है। जुड़ने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब इनिशिएशन चल रहा है, ठीक है, इनिशिएशन साइट है ये, इसको हम एक तरह से इनिशिएशन, इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन, और इसको बोलते हैं टर्मिनेटर को टर्मिनेशन, ठीक है। ये 3 फेजेस है हमारी। तो अभी हम इनिशिएशन फेज पढ़ रहे हैं कि इनिशिएशन फेज में क्या आ रहा है, आरएनएपी आ रहा है और सिग्मा फैक्टर आ रहा है। कौन सा फैक्टर है, सिग्मा, ठीक है। कौन सा फैक्टर है हमारा, सिग्मा फैक्टर होता है। ये क्या होता है, सबसे पहले प्रमोटर साइड से जुड़ते हैं, ठीक है। अब प्रमोटर साइड से जुड़ते हैं और जिस साइड से ये जुड़ते हैं, जिस टेम्पलेट को ये यूज करते हैं, ठीक है, जिस डीएनए के सीक्वेंस को यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो इसका जो नीचे का जो सीक्वेंस होता है जिसमें आरएनए नहीं बनता है वो कहलाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस होता है जिसमें एमआरएनए नहीं बनता है, ये होता है कोडिंग सीक्वेंस या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा एमआरएनए बन रहा है वो किस सीक्वेंस में बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज आकर इसमें जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, इसमें नई एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है, ठीक है। और जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर हम आरएनए की बात करें तो ये देखो क्या होता है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज आया, सिग्मा फैक्टर से जुड़ा, बाद में क्या हुआ, उसने नई न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया और वो आगे बढ़ा, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स पे आ गया। अब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर तो रिलीज हो गया, अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ गया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन से जुड़ गया है। अब स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा, न्यू डीएनए के न्यू एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, जो होगा टी की जगह ए आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, जी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह जी आ जाएगा, ए की जगह यू आ जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो हमारा ये क्या बना 5' 3' आरएनए, ठीक है, एमआरएनए। देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो होते हैं हमारे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके क्या बनाया है हमने, आरएनए बनाया है, तो यही ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जिसमें कौन मदद करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये किसकी मदद से बन रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम मदद करता है नई न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में। अब देखो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें देखो जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अगर हम न्यू डीएनए और अगर हम अपना न्यू एमआरएनए देखें और नीचे का जो न्यू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड देखें, ये एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है, थाइमिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। किसका डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें यूरेसी, खाली यूरेसी का डिफरेंस होता है। देखो एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन, यूरेसिल की जगह क्या होता है, इसमें थाइमिन होता है। तो यही सिमिलैरिटी होती है कि दोनों ही क्या होते हैं,
अगर हम बात करें कि आरएनए और डीएनए का जो नॉन टेम्परेट स्टैंड और जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्टैंड होता है, उनमें क्या सिमिलैरिटी है? उनमें ये सिमिलैरिटी होती है कि दोनों की डायरेक्शन ही क्या होती है, 5' to 3', और इसकी भी डायरेक्शन क्या है, 5' to 3', ठीक है। और अगर हम बात करें कि सेकंड क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों के ही स्टैंड सिमिलर होते हैं, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थायमिन किसी से जुड़ के यूरेसिल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, इलोंगेशन फेज में क्या होता है, पूरा जो हमारा डीएनए का हेलिक्स होता है खुलता जाता है और उसमें क्या बनते जाते हैं, एमआरएनए के स्टैंड बनते जाते हैं। अब जो एमआरएनए का स्टैंड बन रहा है, जो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इसका ये काम होता है, ये देखना कि इन दोनों के बीच में जो बेस पेयरिंग हो रही है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या देख रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बेस पेयरिंग हो रही है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, इनको स्टेबल करने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इनको स्टेबल करने का काम करता है कि बीच में कोई जो प्रोसेस है या ये जो बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, ये कोई रप्चर तो नहीं हो रहे या प्रीमेच्योर तो नहीं बन रहे, ठीक है। वो काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। ओके, अब देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जैसे ही यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ तक पहुंचता है तो क्या होता है, टर्मिनेटर साइड पे पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, तो इसके साथ एक फैक्टर जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सॉरी रो फैक्टर, इसके साथ क्या जुड़ता है, रो फैक्टर जुड़ता है। जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है तो हमारा जो एमआरएनए है वो तो रिलीज जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ठीक है। जैसे ही रो फैक्टर यहाँ पर जुड़ा, एमआरएनए रिलीज हो गया और क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पर रुक गया है। तो यही प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, और इसकी जो डायरेक्शन होती है भी क्या होती है, 3' to 5', ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है पूरी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ठीक है। एक बार फिर से ये प्रोसेस होती है हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है। फिर भी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेट सारा जो भी प्रोसीजर होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, डीएनए में, डीएनए को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक एमआरएनए बना रहे हैं। एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है और वो क्या करता है, पहले सिग्मा फैक्टर से जुड़ता है, ठीक है, और प्रमोटर साइड से बाइंड कर देता है। प्रमोटर सीक्वेंसेस क्या होता है, प्रमोटर सीक्वेंसेस क्या है कि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। ये हम फर्दर स्टडी में पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर होता है, कौन सी स्पेसिफिक साइट होती है जहां पर ये आके जुड़ता है। ये जो होता है एक स्पेसिफिक साइट से ही एमआरएनए बनाता है, ऐसा नहीं है रेप्लीकेशन की तरह पूरे ही में ही जीनोम को ही ये रेप्लीकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है और प्रमोटर साइड से जुड़ता है, ठीक है। जैसे ही प्रमोटर और किसी साथ सिग्मा फैक्टर के साथ जैसे ही प्रमोटर साइड से जुड़ता है तो उसे पता लग जाता है कि मुझे इस सीक्वेंस पर यहाँ पर काम करना है और मुझे क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, ठीक है। जैसे ही वो एमआरएनए बनाता है फिर उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ता है, जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन पे आता है उसके बाद वो इस वाली स्ट्रक्चरल सीक्वेंस के सीक्वेंस पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, अपना काम शुरू कर देता है, मतलब कि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना या ऐड करना शुरू कर देता है। उसके बाद देखें कि जो आरएनए की नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है वो 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ती है, ठीक है। ये क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम में होती है, ये अपस्ट्रीम में होती है, -10 और -35 बेस पेयर में होती है। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि नई न्यूक्लियोटाइड को उसने ऐड कर दिया, यहाँ से एमआरएनए क्या होता है, जैसे ही टर्मिनेटर साइड पे पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ कौन सा फैक्टर जुड़ता है, रो फैक्टर जुड़ता है। क्यों, क्योंकि जो होता है जैसे ही रो फैक्टर जुड़ता है एमआरएनए क्या होता है, रिलीज जाता है और आरएनए पॉलीमरेज काम करना अपना बंद होता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, इसी तरह से ही प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, थैंक यू।